नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली जीके। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चंस करेंगे और ये पर्सन आने वाले हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये जीके जीएस क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस यानी कि हर लेवल के जीके जीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 1932 में निम्न में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश है, तो किस आदेश के तहत जो है ये कार्रवाई की गई? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है, गैर कानूनी संघ अध्यादेश जो 1932 में, जिस पर कांग्रेस समिति पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रश्न नंबर 2 है, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी है, 24 अप्रैल 1993। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए है, 2 प्रकार की समानता का उल्लेख जो है प्रस्तावना में किया गया है। प्रश्न नंबर 4 है, राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु सामान्यतः कितना समय मिलता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए है, 2 सप्ताह का समय सामान्य तौर पर राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार के लिए प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 243 में जो है शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित कार्यों की सूची दी गई है। प्रश्न नंबर 6 है, संपत्ति, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो वर्तमान में किसकी स्थिति क्या है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? 1919 में भारत सरकार अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था, तो उसमें कौन सी विशेषता इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी है, सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, ये गलत है। बाकी केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, विधानसभा में निर्वाचित बहुमत होना और विधान परिषद को बजट पर संकलित प्रस्ताव पारित करने का अधिकार, ये सभी इसमें शामिल थे। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से खालिस्तान एक कायांतरित सेल नहीं है, तो कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण इनमें नहीं है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, सैंडस्टोन जो है इसमें शामिल नहीं है। संगमरमर, सलेट और क्वार्ट्जाइट ये तीनों जो है कायांतरित सेल के उदाहरण है। प्रश्न नंबर 9 है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए है, ये असम में स्थित है। दोस्तों, इसी तरह के शानदार जीके जीएस के प्रश्न पाने के लिए आप अपने चैनल ओनली जीके को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को कम से कम लाइक जरूर करें। पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए खालिस्तान उत्तरदायी है। प्रश्न नंबर 10, तो पृथ्वी में जो चुंबकत्व की विशेषता पाई जाती है वो किसके कारण है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, बाह्य कोर, यानी कि बाह्य कोर के कारण जो है चुंबकत्व की भांति पृथ्वी जो है कार्य करती है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ये बांध दिए गए हैं तो कौन सा इनमें से कृष्णा नदी पर स्थित है वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए, 1 और 3, यानी कि नागार्जुन सागर और अलमाटी बांध, ये कृष्णा नदी पर बनाए गए बांधों का नाम है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था? तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया। प्रश्न नंबर 13 है, नदी डेल्टा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं? तो नदी डेल्टा के बारे में ये कथन दिए गए हैं, कौन सा इनमें सही नहीं है? 2 कथन है। तो इसमें पहला, एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील में मिलती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ये गलत है। जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, जो कथन 2 है वो गलत है। प्रश्न नंबर 14 है, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? ये 1930 की घटना है और ये एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटना मानी जाती है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए है, जो प्रीतिलता वाडेदार थी वो इस क्रांतिकारी घटना में मारी गई थी। प्रश्न नंबर 15 है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? तो जो बर्रा डकैती कांड है ये भारत के क्रांतिकारी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तो ये किस क्षेत्र में घटित हुई थी? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी है,
ये पूर्वी बंगाल में घटी थी। प्रश्न नंबर 16 है, 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के अधिकार मिले, तो सबसे पहले किस जो पर्वतीय जनजाति थी उसके संपर्क में ब्रिटिश आए थे? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, खासी जनजाति। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से किस एक युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी है, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 18 है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी है, ब्रह्मदत्त जो है ये 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही के रूप में इनको प्रयोग किया गया था। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी है, आवेग। प्रश्न नंबर 20 है, एक तरंग के लिए आवर्त काल द्वारा विभाजित तरंग धैर्य किसके बराबर होती है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी है, तरंग का जो वेग है वो आवर्त काल द्वारा विभाजित तरंग धैर्य के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 21 है, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाए तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए है, ये घटता है। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा सजातीय युग्म है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी है, SCHO व CH3CHO, ये सजातीय युग्म का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 23 है, दोस्तों आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रदरफोर्ड का कण परिकीर्ण प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है, इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ए है, परमाणु केंद्रक की खोज। प्रश्न नंबर 24 है, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पोटेशियम। प्रश्न नंबर 25 है, पॉलीएक्रिलोनाइट्रोल का औद्योगिक स्तर क्या नाम है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन ए, ओरलोन या एक्रिलिन इसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, फुफ्फुस गुहा से भरे तरल का क्या कार्य है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी है, फुफ्फुस आवरण को घर्षण मुक्त रखना। प्रश्न नंबर 27 है, उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी है, वृक्क में ये नहीं पाई जाती। प्रश्न नंबर 28 है, जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या होता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी है, लैंगिक जन्म। दोस्तों ये सभी प्रश्न रेलवे ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, HSSC मेंस और DSSB, KVS, NVS, EMRS सभी जीके जीएस क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न नंबर 29 है, उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है, कॉन्ड्रिन। प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा एक केशेरुक्यू का उत्सर्जन अंग नहीं है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी है, हिपेटोपेंक्रियाज। प्रश्न नंबर 31 है, जोंक जो जोंक को संघ एनेलिडा में रखा गया क्योंकि? तो इस श्रेणी में इसको क्यों रखा जाता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी है, उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है। प्रश्न नंबर 32 है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो ये 4 कथन है, कौन सा इनमें से सही है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी है, वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, ये सही है। प्रश्न नंबर 33 है, पौधों एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी है, पौधों में स्टार्च और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। प्रश्न नंबर 34 है, जवाबित का संबंध किससे था? तो ये मध्यकालीन इतिहास से संबंधित शब्द है, तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ए, राज्य के जो कानून है उनको जवाबित दिल्ली सल्तनत काल में कहा जाता था। प्रश्न नंबर 35 है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? यानी कि शक्तियों का विभाजन। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, बलवंत राय मेहता जो समिति थी पंचायतों से संबंधित, उसने सबसे पहले विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी। प्रश्न नंबर 36 है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, पालघाट दर्रा। प्रश्न नंबर 37 है, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ये चक्रीय प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। प्रश्न नंबर 38 है,
प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, मंजू। प्रश्न नंबर 39 है, निम्न में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, जमशेद जे ईरानी, यानी कि जमशेद जी टाटा, जिन्होंने 1907 में टिस्को की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 40 है, मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? तो मुकुल जो है वो किस रचनाकार की रचना है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी है, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न नंबर 41 है, दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो ये किस जनजाति की कला से संबंधित है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी है, ये गोंड जनजाति की एक कला है। प्रश्न नंबर 42 है, हिंडरसन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन बी, भारत चीन युद्ध 1962। प्रश्न नंबर 43 है, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सूचना दिवस कब मनाया जाता है? इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है, 28 सितंबर को। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए, उपयुक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है, यानी कि किसमें भित्ति चित्रकला पाई जाती है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी है, यानी कि 1 3 4 5, 1 3 4 5। सांची के स्तूप को छोड़ के बाकी सभी ऐतिहासिक जो स्थल हैं वो भित्ति चित्रकला से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 45 है, आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है, ये महायान, यानी कि जो हीनयान और महायान है ये बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं। प्रश्न नंबर 46 है, शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस धातु के सिक्के चलाए थे? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी है, चांदी के सिक्के जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए। प्रश्न नंबर 47 है, सिकंदर लोदी के बारे में 4 कथन दिए गए, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है वो हमें बताना है। तो इसमें पहला है, सिकंदर लोदी ने भूमि मापन के लिए एक पैमाना गज सिकंदर की शुरुआत की, बिल्कुल सही है। दूसरा, सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, ये गलत है। सिकंदर शाह लोदी गुजरात के महमूद बेगड़ा और राणा सांगो के समकालीन थे, सही है। उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों की कब्रों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, ये भी सही है। जो सिकंदर लोदी है ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान नहीं था, बल्कि इब्राहिम लोदी था, जो 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर से हार गया और दिल्ली सल्तनत की जगह मुगल शासन की स्थापना हुई। प्रश्न नंबर 48 है, विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर जो साम्राज्य में प्रांत थे उनको क्या कहते थे? इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है, इनको मंडल कहा जाता था। प्रश्न नंबर 49 है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, यानी कि अपने बारे में लिखा था, तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी है, फुतुहात फिरोज शाही, जो फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी अपने बारे में। प्रश्न नंबर 50 और आज का अंतिम प्रश्न। दोस्तों आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कम से कम लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शानदार प्रश्न पाने के लिए ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, आप चैनल पर बने रहें। राजा शशांक जिनके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की वह किस साम्राज्य का शासक था? यानी कि शशांक और हर्ष के बीच में युद्ध हुआ था, तो शशांक किस राज्य का राजा था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, गौड़। और गौड़ जो है पश्चिम यानी कि बंगाल का एक प्राचीन नाम है। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर करें, धन्यवाद।